अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखती आँखों और सुनते कानों को पीर अलीशान मीर मुग़ल पाक वतन वाले की तरफ से अस्सलामुअलैकुम। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, हमारा ये यूट्यूब चैनल इल्म व हिकमत के मवाद पर मबनी है। आज हम आपको लसूड़ा और गोंदी के बारे में इसके फ़ायदे बताएंगे। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, ये गोंदी है और इसी तरह का बिल्कुल एक लसूड़ा होता है। इसको खाने से नज़ला, ज़ुकाम, खांसी की बीमारियां ख़त्म होती हैं। ये सेहत बख्श है, बहुत ही मुफीद है। इसको जोश देकर उबाल कर इसमें दालचीनी और इलायची डालकर पीने से नज़ला, केरा ख़त्म हो जाता है। फिर आप देखें कि ये गोल है। इस तरह मर्द के जिस्म में जैसे ये है गोल, मर्द के जिस्म में इस तरह की जो गोल चीज़ है उसको ये बहुत तक़वियत देता है, ताकत बख्शता है। औरत के जिस्म में इस तरह की जो भी चीज़ है उसको भी ये ताकत देता है और तक़वियत बख्शता है। जब इंसान के जिस्म में ताकत पैदा होती है तो बहुत सी बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त भी पैदा हो जाती है। इससे औरत के जिस्म में सख्ती पैदा होती है, यानी कि इसके मुशाबा उसका जो भी जिस्म है, छाती हो तो उसमें सख्ती पैदा होती है। और मर्द के जिस्म में इस तरह का गोल जो भी चीज़ हो उसमें भी सख्ती पैदा होती है, पट्ठे मज़बूत होते हैं, ताकत पैदा होती है, तवानाई पैदा होती है। ये सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। इसके अलावा दूसरी शक्ल में लसूड़े होते हैं, जिनका पुराने ज़माने में अचार वग़ैरह बनाया जाता था, खाया जाता था। उससे भी जिस्म में इसी तरह ही क़ुव्वत और तवानाई पैदा होती है और क़ुव्वत बाह में बेपनाह ताकत पैदा होती है और क़ुव्वत बाह में इजाफ़ा होता है। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, ये गर्मियों का ख़ास तोहफ़ा है, गर्मियों का ख़ास तोहफ़ा है। अल्लाह ताला ने इंसान के फ़ायदे के लिए बहुत सी कुदरती तौर पर ऐसी चीज़ें पैदा की हैं जिससे इंसान के बीमारियां ख़त्म की जा सकती हैं। तो ये बहुत कुदरती फल है, अल्लाह ताला का ये अनमोल अतिया है और ये नसीब वालों को ही नसीब होता है, नसीब वालों को ही नसीब होता है। ये ऐसे समझ लें जैसे एक 1.25 लाख रुपए का नुस्खा है। तो इसका इस्तेमाल करें, कसरत से इस्तेमाल करें, खाएं। इससे मादा मनोया गाढ़ा होता है, पट्ठे मज़बूत होते हैं, जिस्म में तवानाई और चुस्ती पैदा होती है, दिलो दिमाग तरो ताज़ा रहते हैं, दिलो दिमाग को तक़वियत मिलती है, मैदे की इस्लाह होती है, जिगर की भी इस्लाह होती है। तो ये एक लज़ीज़ किस्म का फल है। इसका नाम हम पहले भी बता चुके हैं और अब भी आपको बताना चाहेंगे कि इसको पंजाबी ज़बान में गोंदी कहते हैं। लसूड़ा और गोंदी ये दोनों चीज़ों के एक ही फ़ायदे हैं और ये अपनी मिसाल आप हैं। कुदरत का अनमोल हमारे लिए तोहफ़ा है। आप इसका इस्तेमाल करें, आप इसको खाएं, शौक़ से खाएं
धोकर खाएं, साफ़ करके खाएं। गर्दो गुबार दूर हो जाती है साफ़ करने से, धोकर खाएं इसे। तो हम तमाम भाइयों से गुजारिश करेंगे कि इसको घरों में और अपने रकबे में इसके पौधे लगाएं, ताकि आपके बच्चों को कहीं बाहर दूर ना जाना पड़े और उनको ये चीज़ घर में ही मिल जाए। हम जब छोटे होते थे तो इसको बड़े शौक़ से खाया करते थे। ये पौधा बहुत खूबसूरत पौधा है, बहुत खूबसूरत दरख्त है और इसका ये फल मैं खाया करता हूँ। इससे शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी मूज़ी मर्ज़ जितनी भी हो, इसके इस्तेमाल से, इसके खाने से वो ख़त्म हो जाती हैं। पुराने ज़माने में हमारी अम्मा दादी किकर के तुक्के, जिसको किकर की फलियां भी कहते हैं या तुखम किकर भी कहते हैं, उसको उबाल कर और इनको भी उबाल कर खुश्क कर लेते थे। खुश्क कर लेने के बाद इनमें मसाले डालकर फिर सरों का तेल डालकर अचार बना लेते थे और दोपहर की रोटी के साथ खाया करते थे और बकसरत से इस फल का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन वो लसूड़ा होता था। लसूड़े की अफादियत भी यही है, लेकिन ये गूंदी है। अगली वीडियो में हम आपको लसूड़ा भी दिखाएंगे और उसके बारे में मुख्तसर बताएंगे। तो ये देखो, ये हमारा अपना घर है, टरबाइन है। तो ये टरबाइन पर ये उगा था। ये जानवर इसको खाते हैं ना, तो उनके परों के साथ ये चिपक जाते हैं या वो गिटकें खा जाते हैं। तो जब वो कहीं पे फुदला करते हैं ना, तो ये कुदरती तौर पर फसलों में, जंगलात में ये उगाते हैं। तो फिर ये एक फलदार पौधे की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। हमारे ये पानी के तालाब के किनारे ये वाक़े है और ये हमारा खूबसूरत डेरे का मंज़र है। यहाँ पे आके जानवर बैठते थे। अब भी कोयलें और दीगर जानवर बोल रहे हैं, आवाज़ें निकाल रहे हैं। तो ये उन्हीं के ज़रिए से ही आया है, ये कोयल जा रही है। तो ये देखो, ये दसेड़ें आ गई हैं। तो अचार बनाने का इसका यही तरीका है कि इसको ना तोड़ें, लसूड़े को। ये गोंदी है, गोंदी खाने के लिए ही होती है। ये अब पक कर तैयार हो चुका है, ये फल अब पक कर तैयार हो चुका है। ये बहुत कीमती फल है और बहुत ही मरगूब देसी ग़िज़ा है। तो सेहतमंद ज़िंदगी रहने के लिए इसका इस्तेमाल हिकमत के लिहाज से इसका इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है, अशद ज़रूरी है। इसके बग़ैर ज़िंदगी अधूरी है। जिसने ये गोंदी का फल नहीं खाया तो उसने दुनिया में कुछ भी नहीं खाया, ना देखा है और ना खाया है। जो भी दुनिया की चीज़ें आप ख़रीदेंगे, लेंगे, खाएंगे, तो उसमें ना केमिकल इस्तेमाल होते हैं, मिलावट होती है। ये कुदरती फल हैं, इनमें ना ही तो कोई केमिकल होता है और ना ही कोई इनमें मिलावट कर सकता है। तो इसको तोड़ लेने के बाद थोड़ा सा उबले हुए पानी में इनको डाल के फिर इनको खुश्क कर लिया जाता है। चारपाई पर कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर रख दिया जाता है। रख देने के बाद ये इसको धूप में या छाँव में रख कर खुश्क कर लिया जाता है। खुश्क कर लेने के बाद इसको महफूज कर लिया जाता है। महफूज कर लेने के बाद बवक़्त ज़रूरत इसको इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर बड़ी इलायची और दालचीनी के साथ इसको सर्दियों में इस्तेमाल किया जाता है। छोटी इलायची भी इस्तेमाल की जा सकती है, बहुत ही मुफीद साबित होती है।
तो ये बहुत सी बीमारियों के लिए ये एक कुदरत का अजीम और अनमोल हमारे लिए तोहफ़ा है, क्योंकि इससे ना जिस्म में क़ुव्वत व तवानाई पैदा होती है। ये कोयल है, फिर चली गई है दूसरी तरफ। तो जब क़ुव्वत व तवानाई पैदा होती है जिस्म में, तो वो क़ुव्वत व तवानाई बेशुमार बीमारियों के लिए अपने अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त रखती है। तो ताकत ज़िंदगी है और कमज़ोरी मौत है। जब जिस्म में क़ुव्वत व तवानाई मौजूद होगी तो बीमारियों के ख़िलाफ़ जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा होती है। तो जब इंसान कमज़ोर होता है, बीमार होता है, तो मुख्तलिफ़ किस्म की बहुत सी बीमारियां इंसान को घेर लेती हैं। तो ये देखें, माशाल्लाह बहुत फल लगा हुआ है, बहुत अच्छा फल लगा हुआ है, बहुत बेहतरीन ये पौधा है और ये दाने मीठे हैं। ये दाने अब पक कर तैयार हो चुके हैं, फुल पक के। इसको ऐसे तोड़ते हैं और फिर इसको ऐसे दबा के खाते हैं। बहुत मज़ा आया है, बहुत मज़ा आया है, बहुत मज़े वाली ये चीज़ है। अल्लाह ताला का ये अज़ीम हमारे लिए तोहफ़ा है। हमने बिल्कुल आपको हक सच पर मबनी वीडियो बनाकर दिखाई है। इसमें कोई झूठ वाली या धोखा फरेब वाली कोई बात नहीं है। झूठे पे खुदा की लानत। आजकल लोगों ने यूट्यूब पर पैसे कमाने के लिए बहुत धोखे किए हुए हैं और तकरीबन 80% 80% नुस्खे बिल्कुल गलत बताए हुए हैं पैसे कमाने के लिए। वो कसाई हैं, छुरे बने हुए हैं, दो धारे, दोनों तरफ से उनको मुंह है। तो हमने अल्लाह के यहाँ जाना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। हमारा मकसद ही अवाम की फलाह बहबूद है। हमारा ये यूट्यूब चैनल इल्मो हिकमत पर मबनी है और हमने जो भी चीज़ बताई है वो बिल्कुल साफ साफ बताई है। तो आपसे हम आखिर में अब इजाज़त चाहते हैं और गुजारिश करते हैं कि हमारी इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों अहबाब में कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इस तरह आप हमारी हौसला अफजाई करें। हमने अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने के लिए अपनी ये ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और अपने कीमती वक़्त में से वक़्त निकाल कर हमने आज आपको गोंदी और लसूड़े के बारे में आगाह फरमाया है और उसके बारे में जो मुफीद मालूमात हैं वो आपको फराहम की हैं। आज तक उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है होगी और पसंद आई होगी। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। हक सच की बात हम पाक पतन वालों ने आपको ना बताई तो और कौन बताएगा? कोई भी नहीं बता सकता और ना ही कोई बताएगा।
इसलिए अवाम भी कुछ धोखेबाज है, ठग और फ्राडियों का ही साथ देती है और ठग और फ्राडियों के और कसाईयों का ही काबू आती है। वो फिर पुट्ठी छुरी से इनकी खाल उतारते हैं, तो बड़े शौक़ से उनसे ये अपनी फिर खाल उतरवाते हैं। तो उन्होंने तो अपनी दुकानदारी चलानी होती है और उनकी दुकानदारी चलाने का उनके पास यही तरीक़ाकार होता है और यही तरीक़ा वारदात होता है कि उन्होंने पुट्ठी छुरी से आपकी खाल उतारना होती है और आप बड़े शौक़ से अपनी खाल उतरवाते हैं। तो ये कुदरती अनमोल तोहफ़ा है। हम तमाम दोस्तों, अहबाब, अजीज़ों, अकारब, माओं, बहनों और बेटियों से यही गुजारिश करेंगे कि अंग्रेज़ी अदवात ना खाएं। अंग्रेज़ी अद्वियात खाने से मैदा और फेफड़े बेहद मुतासर होते हैं और किसी कीमत पर भी ये मर्ज़ें ख़त्म नहीं होती, बल्कि यूँ समझ लें कि जैसे नशई नशा करता है, नशा छोड़े तो मर जाता है, ये अंग्रेज़ी अद्वियात का भी यही हाल होता है। खाओ तो ठीक, कुछ फ़र्क, छोड़ो तो फौरी वो मर्ज़ और उसके साथ 10 और मर्ज़ें जन्म लेती हैं। तो हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें इस्तेमाल करें, अंग्रेज़ी अद्वियात से गुरेज़ करें। ये आपके लिए शफ़ा नहीं है, अंग्रेज़ी अद्वियात शफ़ा नहीं है, ये आपके लिए वबा है। और ये अंग्रेज़ी अद्वियात आजकल नौजवान नस्ल के लिए वबाले जान हैं। हम किसी सूरत में भी अंग्रेज़ी अद्वियात के इस्तेमाल की आपको इजाज़त नहीं देंगे। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा आप खेतों की और जंगलों की और सब्ज़ा की और पार्कों की सैर तफरी किया करें और इन मकामात, तफरी मकामात का ख़ास ख्याल रखा करें। कूड़ा करकट और गंदगी ना फैलाया करें। ये देखें, कोयल है इधर जंगलों में, कोयल, और ये पौधा जो हमने आपको दिखाया है, ये कोयल के ज़रिए इसका बीज की ट्रांसफ़र हुई है इधर। जब से हमने ये खाना शुरू किया है तो यकीन जाने हमें ना नज़ला है, ना ज़ुकाम है, ना खांसी है और ना ही किसी किस्म की सर को दर्द होता है, ना ही बुखार होता है। हम चुस्त तो तवाना और शाश बशाश रहते हैं। हमने आपको और आपके बच्चों की, ये देखें जोड़ा बैठा हुआ है, ये बैरूने ममालिक से जानवर आए हैं। हमने आपकी और आपके बच्चों को सैर तफरी भी इस वीडियो में करवा दी है और इल्म व हिकमत के मौजू पर पूरा एक लेक्चर भी दे दिया है। तो उम्मीद है आपको ये वो भी बैरूने ममालिक की चिड़िया हैं और एक ये चिड़िया बैठी हुई है ऊपर, ये भी, इसका भी बैरूने ममालिक से ये ताल्लुक़ है। ये देखें, ये अल्लाह ताला का अनमोल अतिया है, अनमोल तोहफ़ा हैं। ये भी ये तोहफ़ा खाने आती हैं क्योंकि यहाँ पे ये बैठी हुई थी और ये गोंदी वो सामने आपको नज़र आ रही है, गोंदिल सुड़ा। ये फल पक कर तैयार हो चुका है। तो अब इस पर कोयलें और ये मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर हमें यहाँ पे देखने को नज़र आते हैं जो इनको खाने के लिए आते हैं। ये देखें, एक जानवर और भी बोल रहा है कोई, ये जानवर भी आ गए हैं अब इसको खाने के लिए, परिंदे हैं ये। तो हम हर रोज़ यही कोशिश करते हैं कि आपको इल्म व हिकमत के बारे में भी कुछ ना कुछ बता दें और अल्लाह ताला के कुदरती माहौल और जंगल की भी सैर करवा दें, ताकि एक तीर में कम से कम आप 3-4 शिकार कर लें। यानी कि 3-4 चीज़ों के बारे में
आप देख लें। हम यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे एक सांप आवाज़ें निकाल रहा था, लेकिन बहुत कोशिशें करने के बावजूद वो हमें नहीं मिला। इस झंगी में है। और वो देखें यहाँ पे काला तितर भी बैठा हुआ है। वो जा रहा तितर, काला तितर है। काला तितर यहाँ पे रहता है, ये हमने छोड़ा नहीं, ये कहीं से आया है, तो हम इसकी हिफाजत कर रहे हैं। ये तकरीबन 1.5 साल के अरसा से यहाँ पर ही रहायश पजीर है। हम करीब होकर दिखाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है वो डर जाए और भाग जाए। तो शायद आपको हमारी वीडियो में ये नज़र आ रहा हो। नहीं, वो कहीं पे ना सहम गया है। यहाँ पे देखें, ये मुख्तलिफ़ किस्म की चिड़ियाँ हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की अल्लाह ताला की पैदा की हुई मुख्तलिफ़ किस्म की चिड़ियाँ हैं। मैंने अपना ज़ाती पैसा बहुत लगाकर ये जानवरों परिंदों के लिए ये माहौल बनाया है। बहुत पैसा लगाया है, इनको पानी भी फराहम किया है। जो आप वीडियो में पहले देख रहे थे, गोंदी के नीचे तालाब बना हुआ है, वहाँ से ये सब जानवर पानी भी पीते हैं। यहाँ पे बहुत सी किस्म के, बहुत सी अक़साम के जानवर और परिंदे मेरे इधर रहते हैं। और सुबह सवेरे तहज्जुद के वक़्त और अज़ानों के वक़्त ये परिंदे चहचहाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा चहचहाते हैं, जो हम आपको अगली वीडियो में सुनवाएंगे। ठीक है, कोई ऐसा बंदोबस्त करेंगे कि लाइटिंग भी हो और आप उन जानवरों को देख सकें। ठीक है, ये मैंने मोरों के लिए ये बड़े बड़े दरख्त लगाए थे। मोर ऊपर चढ़ते थे, तो पिछले साल यानी 2 साल कबल अंधेर आया था, आंधी तूफ़ान से ये बूटे डैमेज हो गए, टूट गए थे। तो ये दोबारा फिर फूटेंगे, इन्होंने शाखें निकाली हैं, ये शुरू हो रहे हैं। तो ये बैरूनी मंजर है। यहाँ पे मुर्गाबी और बटेरे और गुलहरी गालड़ जिसको बोलते हैं, और सांप भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा मौजूद है, आया हुआ है, जो इन परिंदों का शिकार कर रहा है और परिंदों को बहुत से नुकसान पहुँचा रहा है। हमने बड़ी कोशिश की है उसको मार भगाने की, तो वो हमारे काबू से बाहर हो रहा है, हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा। और वो कभी कभार आता है, कभी कभार तो शिकार करके फिर चला जाता है या छुप जाता है। ये परिंदों के लिए पानी तालाब बनाया हुआ है, और इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि इसी साल ही मैं इसको ना पुख्ता बनवा दूँ, पक्का बनवा दूँ, ताकि परिंदे आसानी के साथ पानी पीते रहें। हम आपसे भी यही गुजारिश करेंगे कि आप भी जानवरों का ख्याल रखें और उनको अपने घर और छत पर दाना दुनका डालें और उनका पानी का बंदोबस्त करें, क्योंकि इन बेचारों का कोई सहारा और आसरा नहीं होता, सिर्फ़ अल्लाह पाक होता है और आप होते हैं। तो उम्मीद है कि आप इन जानवरों के बारे में इस अमल पर अमल करेंगे, तो जानवरों को दाना दून का भी अपनी छत पर डालेंगे और उनके पानी का भी बंदोबस्त करेंगे। तो आज तक हमारी वीडियो यहाँ तक की थी। आखिर में अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हमियों नासिर हो। आमीन सुमामीन या रब्बुल आलमीन। आखिर में हम यही आपसे फिर गुजारिश करेंगे कि हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और फ़ायदा उठा सकें। आपका एक लाइक या शेयर सैकड़ों लोगों की ज़िंदगियां बदल सकता है। तो अंग्रेज़ी अद्वियात का इस्तेमाल हरगिज़ 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 ना करें, इससे मैदा और फेफड़े मुतासर होते हैं और एक आध बीमारी नहीं, हज़ारों बीमारियां जन्म लेती हैं। तो नमाज़ पढ़ा करें प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, नमाज़ पढ़ा करें और आशिकी मशूक़ी और ज़िना से परहेज़ करें। तमाम बीमारियां और बुराइयां यहाँ से ही जन्म लेती हैं। इससे माहौल माशरा
और मुल्को कौम में बदनज़मी पैदा होती है। तो इसके मतलब अमसाक वाली अद्वियात हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। जो लोग कुदरती तौर पर कमज़ोर हो चुके हैं, क़ुव्वत बा में कमी आ चुकी है, तो वो अंग्रेज़ी अद्वियात की बजाय इन देसी अद्वियात का इस्तेमाल करें। उम्मीद है आप हमारी हौसला अफजाई भी करेंगे और लाइक शेयर भी करेंगे। अब तक अल्लाह हाफिज़।